अंबेडकर नगर में देखा जाए जिस प्रकार से डॉक्टरी दिन प्रतिदिन झोला छापों की बढ़ रही है, उसी प्रकार से पत्रकार भी झोला छाप हो गए हैं। अभी एक आज की न्यूज़ आई है, डॉक्टर किसी पत्रकार को ठूसा मार देते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। आगे जो भी प्रकरण मिलेगा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक डॉक्टर के द्वारा जो ऑपरेशन कर दिया जाता है, ऑपरेशन करने के बाद मृत्यु उनकी हो जाती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो फरार है और जो आरोपी नहीं है उसको जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है। जितने वादी हैं हमारे साथ आज हैं, आए हुए हैं, क्योंकि ये लोग जिसको जेल हुई है उनके पक्ष में हैं। आखिर प्रकरण क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम एसपी चक्रवर्ती है। तो ये जो प्रकरण आया है कि एक ऑपरेशन करने के बाद एक महिला की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो डॉक्टर हैं उनको जेल न होकर के एक दूसरे डॉक्टर को जेल हो जाती है, क्या कहेंगे इसको प्रकरण को लेकर के? देखिए पिंटू भाई, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जब घटना घटी थी, जिस दिन घटना घटी थी उसी के ठीक 24 घंटे के अंदर आपने मामले को कवरेज किया था। और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, यानी कि हकीकत को दिखाना, जो हकीकत से पर्दा है उसको हटाना, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के रूप में आज एक यूट्यूबर बन करके आपने जो मामले को फिर से उजागर करने का काम किया है, इसके लिए आप आभारी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी जो आपने मामला पूछा है कि जो मामला साहबुद्दीनपुर, चूँकि मेरी रिश्तेदारी है उस गाँव में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरी संवेदना जुड़ी हुई थी। इसमें जो मामला था उसमें हम सभी ने मिल करके, जो हम सभी वादी पक्ष के हैं, जितने भी आप देख रहे हैं सब गांव के हैं, सभी लोग गवाह हैं इस बात के, और सभी लोगों ने आज माननीय न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय में जा करके अपनी गवाही भी दिया और अपना अपना एफिडेविट बयान हल्फी दे करके ये बताया। और इसके पहले भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को, जो जहांगीरगंज थाने के थानाध्यक्ष महोदय हैं, उनको भी ये शपथ पत्र के द्वारा बताया गया था कि जिनके नाम से जो धारा 304 में एफआईआर दर्ज हुई थी, वह चूँकि देखिए जब जिसके घर पे लाश पड़ी होती है तो उस समय घर का माहौल बड़ा गमगीन होता है, उस समय घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, लोग बिल्कुल तितर बितर थे। उस समय जो व्यक्ति 24 घंटे रह करके देखभाल कर रहा था तो उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था। तो ऐसी स्थिति में तत्काल में पूछे जाने पर नाम जो है उसी का बता दिया गया, जबकि वह वास्तव में हत्या आरोपी नहीं, क्योंकि जिसने ऑपरेशन नहीं किया, जिसने जो है दवाई नहीं किया है, जो डॉक्टर नहीं है, उसे हम हत्यारा कैसे कह सकते हैं? तो इसके लिए हम सभी लोगों ने मिल करके माननीय उच्च न्यायालय में, या इसके बाद इसके पहले भी श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित तहरीर में और लिखित प्रार्थना पत्र में दिया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए। इस बात का हमें खेद भी है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हमें ये उम्मीद है, न्यायालय के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हमें भरोसा है कि आने वाले समय में हमें न्याय मिलेगा। जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। आज भी पीड़ित पक्ष अकबरपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ भटक रहा है, तो कहीं न कहीं प्रशासन अभी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं दे पाया, और जो मुख्य आरोपी है वह, उसकी ना तो गिरफ्तारी हुई ना तो वह जेल गया। ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि आप बता रहे हैं कि सूरज जी, उनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल में चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनका भी नाम पड़ा होगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई होगी। क्या आप लोगों ने उनका नाम डाला था, या जो है प्रशासन अपने खुद उनका नाम डाल करके अपना जो है छुत मिटा दी? देखिए बताए तो आपको कि जिस समय घर पे लाश पड़ी थी और पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रही थी, अब ये इनसे पूछेंगे तो ये बेहतर बताएंगे। उस समय मौके पर ये मौजूद भी थे, इन्होंने ही जो है अंगूठा लगाया था, आप इनसे पूछेंगे तो बताएंगे। और इन्होंने बाद में अपने शपथ पत्र बयान हल्फे में इन्होंने कई बार, 3 बार इन्होंने लिख करके दिया कि साहब उस समय जो है हमें उसका स्वभाव अच्छा था, उसी का नाम याद आया और हमने उसी का नाम बता दिया। तो जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, उसी का नाम याद आता है, जबकि वह उसमें सिर्फ महज एक कर्मचारी था जो आज जेल में है, जो आज जेल। ऑपरेशन जो किया था मुख्य आरोपी आज फरार है, ऑपरेशन किसने किया था सर? आरोपी, जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम तो आप खुद वादी से अगर पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इनके परिवार के हैं, जिन लोगों ने आज एफिडेविट दिया है, उन लोगों से अगर पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे, क्योंकि आज सभी लोगों ने लिखित तौर पे बताया कि फला व्यक्ति ने ऑपरेशन किया था, फला व्यक्ति उसमें डॉक्टर थे, मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में आप वादी पक्ष से अगर बात करेंगे तो वो आपको बेहतर बताएंगे।
आपको बताएं, एक महिला का ऑपरेशन एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद उसकी महिला की मृत्यु हो जाती है और ये वादी पक्ष है जो किसी दूसरे डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा देते हैं, उसके बाद जेल हो जाती है। आज जो इसको जेल हुई है उनके पक्ष में आज लोग खड़े हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी था उसको जेल नहीं होती है। क्या नाम था उसका जो ऑपरेशन किया था डॉक्टर? केसी प्रजापति। कहाँ के रहने वाले थे? ये केसी प्रजापति जो ऑपरेशन किए थे, आप लोगों ने उनके यहाँ गया था ऑपरेशन के लिए, उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया और लेकिन आज देख रहे हैं सूरज जी हैं, उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल हो गई है। कैसे क्या मामला है? मामला ये है कि हम गोलू के माध्यम से ले गए थे, केसी प्रजापति और राणा ने मिलके ऑपरेशन किए थे। अच्छा, राणा और केसी प्रजापति का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल कहाँ पर है? उनका बुलाए थे ना, ये बुलाए। कहाँ पर है हॉस्पिटल, कहाँ पर है? किसी प्रजापति के हाँ, बसखारी में। ऑपरेशन जो महिला इस दुनिया में नहीं है, उनका ऑपरेशन कहाँ पर हुआ था? माडर में हुआ था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? माडर में ऑपरेशन किए, हम ऑपरेशन करके वो चले गए। हाँ। अच्छा, ऑपरेशन करने के बाद चले जाए और उसको गिरफ्तारी का आप लोग बात कर रहे हैं। आज सूरज जी जेल में है, जो निर्दोष हैं। आप लोगों का मानना यहाँ तक है ना कि सूरज निर्दोष हैं, लेकिन जो है दोषी इसमें कौन है? केसी प्रजापति, शमशेर राणा, असली दोषी वही हैं। कैसे आप लोग उनको कह सकते हैं कि असली दोषी वही हैं? कैसे? क्योंकि हम लोग जब रिपोर्ट डाले, उसमें एप्लीकेशन जब दिए कि जिसका हम नाम जिसके माध्यम से ले गए थे, हम उन्हीं को नाम डाले। और उस समय हम लोग के घर पे लाहत पड़ी थी, उस समय दिमाग भी नहीं काम किया कि हम लोग जो लिखवाया गया था वो लोग अभी नहीं पढ़ पाए क्या लिखा है इसमें। ये नहीं पता चला कि उनका भी नाम डला कि नहीं। जब नाम जानकारी हुआ, थाने पे आके हम डलवाए, शमशेर किसी पर का ना दरोगा से बताए हम। दरोगा कितना पुराना प्रकरण है? कितना महीने हो गया होगा जो है? 4 महीने पहले। देखिए, हमने इसको 4 महीने खबर को कवरेज किया था, पहले ही हमने खबर आपको चला। एक लोगों की सज़ा भी हो गई, लेकिन वादी पक्ष का कहना है कि ये लोग निर्दोष हैं, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा नहीं मिली है। हाँ, सूरज निर्दोष है। सूरज निर्दोष है एकदम, उनकी कोई गलती नहीं उसमें। हाँ। वो तो सिर्फ कर्मचारी थे, देखभाल कर रहे थे और उनके कहने से कर रहे थे। हाँ। तो क्या करेंगे आप लोग? अब तो देख रहे हैं एक लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जेल में है, तो क्या कैसे आप लोग क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? उसको पुलिस पकड़े जो ऑपरेशन करके भागा है, इधर उधर भाग रहा है, और क्या। तो आप लोग पुलिस के यहाँ गए थे, अपनी बात रखे, उनसे कहे सारी बात कि पुलिस वैसे किसी को उठाएगी जेल कर देगी? आप लोगों के कहने पर ही तो जेल की होगी ना। हाँ, पुलिस के यहाँ सब गए थे। हाँ, वो तो बुधिराम थे, राजू थे और 2-3 लोग थे गांव के, सब गए थे। लेकिन पुलिस ने वैसे कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं पुलिस कहा ऐसा? अब हम लोग कैसे जान सकते क्यों नहीं कही? अब हम लोग पुलिस थोड़े हैं कि कहेंगे। पुलिस अब पता नहीं क्यों क्या की, कैसे की। हाँ। अब हम लोग ये भी नहीं जान सकते, लेकिन जो डॉक्टर सूरज है वो निर्दोष है, हम लोग भी ये बात जान रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल निर्दोष को जेल हो जाती है, जो आरोपी है वो फरार है, लेकिन पुलिस सिर्फ अपना जेब टाइट करके उसके बाद उसको छोड़ देती है। 4 महीने का प्रकरण पुराना है, लेकिन फिर नया नज़र आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो वादी पक्ष है, सभी लोग जो दोषी हैं उनको गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और जो निर्दोष है उनको जेल हो गई है। क्या कहेंगे सर, जाते जाते आप जो है कि इस प्रकरण तो बहुत उलझा हुआ है, पहले गिरफ्तारी हो जाती है, फिर ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर जो ऑपरेशन किया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्या कहेंगे जाते जाते आप? देखिए, हम यही चाहते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज जितने भी गुंडे हैं, माफिया हैं, जितने भी करप्ट हैं, सभी को जिस प्रकार से जेल में भेजने का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमें जहांगीरगंज पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हंस दूध का दूध और पानी का पानी करता है, जहांगीरगंज की पुलिस पूरी तरह से निष्पक्षता पूर्वक इस पे कार्य करेगी और जो मुख्य आरोपी यानी जो दोषी हैं उन्हें जेल भेजने का काम करेगी और जो आरोपी नहीं हैं, जिनका नाम गलती से पड़ा है,
उन्हें जल्दी से जल्दी छुड़ाने में पुलिस मदद करेगी। जी जी, ये अच्छा ही गलती जो मिस्टेक हुई 4 महीने का अंतराल देखा जाए तो लोग हफ्ते 15 दिन या महीना भर रख लीजिए, लोग कहते हैं हाँ गलती हमसे हो गई, लेकिन 4 महीने का अंतराल हो गया है। देखिए पत्रकार साहब, ये बात तो आप पुलिस से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग तो भाई वादी हैं, हम लोग पीड़ित हैं, तो हम लोग इस बात को कैसे बता सकते हैं। यह बात आप प्रशासन से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रशासन बताए कि 4 महीने हो गया, 4 महीने में प्रशासन ने क्या किया है। ये तो सवाल बनता है ना कि जैसे अगर देखें तो आप लोग एप्लीकेशन दिए होंगे तभी उनको जेल हुई होगी, और आप लोग फिर बाद में एप्लीकेशन को फिर बदल कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है आप लोगों के द्वारा। वही बातें फिर दोबारा हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब किसी के घर के सामने लाश पड़ी हो, सामने नज़र के सामने लाश पड़ी हो, तो लाश पड़ने के बाद व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है बहुत अच्छा उस समय तत्काल नहीं होता है। तो उस समय जिसका नाम आया उसका बता दिया गया, जबकि हत्या तो कोई एक व्यक्ति करता तो है नहीं। और यहाँ पे तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। और सच तो यह है कि हर डॉक्टर बचाने की कोशिश करता है, नहीं बचा पाया तो धाराएं लग जाती है। लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया है, जिस डॉक्टर ने गलती नहीं किया है, जिसने सेवा करने का काम किया है, हम उसके साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। क्या मांग करेंगे भाई साहब, आप देखें तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से लेकर के? प्रशासन से यही मांग है कि गोलू सूरज डॉक्टर को छोड़ दिया जाए, जो को हाँ जो अपराधी है उसे बंद किया जाए, बस यही मांग करेंगे। अंबेडकर नगर और थाना जहांगीरगंज है, वहाँ का एक प्रकरण हॉस्पिटल संबंधित था, आप लोगों ने सुना, और उसके बाद जो दोषी है वह फरार है, निर्दोष को जेल हो गई है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।